हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर दिया है। आज मैं आपका एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है, उसके पहले मैं वो भी अपलोड कर दिया 5.1 भी पूरा। अब 5.2 आज आपको कंप्लीट कराएंगे। जितना हो सकेगा उतना करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एक टेबल दिया है, इस टेबल में जो जो खाने खाली हैं इसको क्या करना, फिल करना है। ठीक है, देखिएगा इसमें थोड़ा पहले में देखिएगा क्या बोला है। फर्स्ट वाले में पहले में देखिएगा 7, 3, 8 और ए एन का कॉलम खाली है। इसमें सेकंड में माइनस ए है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन nth टर्म, ए एन लास्ट टर्म या nth टर्म। ठीक है, ये क्या है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म, जितने एपी में टर्म होते हैं वो एन होता है, और ए एन क्या है आपका लास्ट टर्म। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, यदि आपको नहीं पता फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फिर डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, फिर क्या देखिएगा, एन क्या है, टोटल नंबर इन एपी या टोटल टर्म इन एपी, टोटल टर्म इन एपी, और एन क्या होता है, एन इक्वल nth टर्म इन एपी। ये मैंने बता रखा है लड़की सारा चीज इंट्रोडक्शन पार्ट में। और एक फार्मूला भी आपको बताया गया था, ए एन इक्वल होता है nth टर्म का, फार्मूला ऑफ nth टर्म क्या है, फार्मूला ऑफ nth टर्म इन एपी, फार्मूला ऑफ nth टर्म इन एपी। ये क्या होता है देखिएगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको मैंने बता रखा है सारा। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसका प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखें, ताकि ये बेहतर समझ में आए और आप लोगों को यूजफुल हो पाए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने बता दिया आपको, थोड़ा समझने के लिए आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे आपके। देखिए क्या बोला है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट देखिएगा, इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में ए की वैल्यू गिवन है। देखिएगा इधर मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ, सोल्यूशन ऊपर डाला है। गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है देखिएगा, ए इक्वल 7, डी इक्वल क्या दिया है 3, एन इक्वल कितना दिया है बेटा 8। ए एन निकालना है आपको, क्या निकालना है, ए एन। इसलिए हम जानते हैं या बी नो दैट लिख सकते हैं। हालांकि फिल इन द ब्लैंक से आपको पूरा थ्योरी लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा निकालें। ए एन इक्वल क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा देखिएगा, ए की वैल्यू क्या है अपना 7, एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखिएगा, ए एन इक्वल 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे, 8 में तो क्या आ जाएगा बेटा 7 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस ये 7 7 जा 49, 49 में क्या करो 7 प्लस करो तो क्या आ जाएगी 56। क्या आएगा बेटा ये 56, यानी ए एन की वैल्यू आपकी आ रही क्या 56। ठीक है, ये देखिए आप लोग एक बार और देख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या दिया है 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू क्या दिया है n। मैं ये फार्मूला आपको बताया है, आपने भी जानता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8, -1 और यहाँ पे डी लिखा था इंटू क्या हो जाएगा 7, डी की वैल्यू 7 है। 8 पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले इसको माइनस कर लेंगे तब का हटाएंगे। 8 - 1 7 और ये 7 को मल्टीप्लाई 7 7 49 प्लस 7 क्या हो जाएगा 56।
यानी आपका जो आएगा यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आएगी टेबल में 56 आएगी। ठीक है, क्या आएगी ए एन की वैल्यू 56। आप देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोला है, सेकंड देखिएगा, सेकंड नंबर, सेकंड में देखिएगा ए की वैल्यू क्या दिया है -18, ए की वैल्यू -18। फिर आगे देखिए डी दिया नहीं है कुछ, डी कुछ नहीं गिवन है, तो डी इक्वल आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। फिर क्या देखिएगा, या अभी डी ना लिखें, डी लास्ट में लिखे जाते ही रहेगा, डी दिया नहीं, डी अभी रहने दे, सेकंड में ए एन दिया है तो एन लिखे, एन इक्वल क्या दिया है 10। ठीक है, फिर आगे देखिएगा ए एन क्या दिया है 0। ठीक है, एन क्या दिया देखिएगा, एन के कॉलम खाली है नहीं है ना, 0 है, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा 0, एन इक्वल 0। आपको फाइंड क्या करना है, डी निकालना है, इसमें क्या निकालना है डी, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं फाइंड डी, क्या निकालना है डी आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको डी फाइंड करना है, तो इसमें फार्मूला क्या होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिएगा, ए एन अपना 0 दिया है, ए दिया है -18 प्लस एन कितना दिया है 10 -1, डी कुछ नहीं है, डी रहने दें। ठीक है, अब आगे देखिए ये -18 किधर लाए तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 18 इक्वल 10 में -1 करें तो क्या हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा 9d। ठीक है, अब आगे देखिए इधर क्या है 18, तो ये क्या हो जाएगा 9d इक्वल 18, तो d इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 18/9। ठीक है, यानी d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। क्या आ गया d की वैल्यू 2, यानी ये सेकंड, इसका सेकंड के आंसर क्या हो जाएगा बेटा d की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, यह मैंने नोट कर दिया 2। ठीक है, 2 सॉल्व हो गए, अब थर्ड सॉल्व करना है। देखिएगा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इन दोनों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक से तो आप इसको देखें। ठीक है, समझ लें बस, हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका देखिएगा, थर्ड नंबर, ये थर्ड देखिएगा, थर्ड में ए का कॉलम खाली है, देखिएगा ए डैश डैश है, इन ए की वैल्यू निकालना है। डी क्या दिया है -3, एन क्या दिया है 18, एन क्या दिया है -5। इसमें देखिएगा डी इक्वल है -3, फिर एन इक्वल क्या है बेटा 18, ये देखिए 18, और एन क्या दे दिया है -5, एन दे दिया है -5। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको क्या करना है ए। ठीक है ना, तो ए कुछ नहीं दिया है, हमको फाइंड करना है ए, फाइंड ए। ठीक है ना, तो ए फाइंड करना देखिएगा, अब वही सेम सब में वही फार्मूला सिमिलरली लगेगा। ए एन इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू क्या हो जाएगा डी, ये यहाँ पे डी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा के, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट लगा है तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, वो इंटू में ही होता है, पर हम लगा देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या दी है देखिएगा, एन हमारा क्या है देखिएगा -5, एन -5, ये दिया नहीं है, ये तो फाइंड करना है। एन कितना दिया है 18 -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर -3 लिखिए। ठीक है, इंटू करके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा देखिएगा -5 इक्वल ए प्लस, ये इसमें माइनस करके क्या आ जाएगा 17 इंटू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब 17 में माइनस करें तो क्या आ जाएगा देखिएगा ए प्लस, सॉरी माइनस का है, मल्टीप्लाई करें 17 का मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, तो क्या हो जाएगा -51। क्या आ जाएगा बेटा -51। अब यहां से ए की वैल्यू निकालें तो 51 को इधर ला दे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और 51 इधर आएगा तो प्लस 51 इक्वल क्या हो गया ए। तो ए इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 5 माइनस करें इसमें तो क्या आ जाएगा देखिएगा 56 आएगा। 51 में -5 कर दे क्या आ जाएगा बेटा 56, यानी ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 56, यानी आप यहां लिख सकते हैं क्या 56। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्या है देखिएगा, फोर्थ हमारा ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दिया है -18.9 और डी की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा
-2.5। फिर आगे क्या दिया है, an की वैल्यू दे रखा है an इक्वल 3.6। हमको फाइंड क्या करना है, n निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड n करना है। ठीक है, यानी लास्ट में क्या लिख सकते हैं, फाइंड n। ठीक है, हमको फाइंड क्या करने हैं, n। ठीक है, वही फार्मूला इसमें अप्लाई करें तो क्या हो जाएगी, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो आगे देखिएगा an की वैल्यू कितना है बेटा, an की वैल्यू दिया है 3.6, a की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, -18.59। ठीक है, आगे n दिया नहीं है, प्लस n माइनस 1, d क्या दे रखा है आपका 2.5, तो आप इंटू 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख लें एक बार, a की वैल्यू -18.9 दिया है, ये देखिए लिखा है। फिर d की वैल्यू 2.5, ये an की वैल्यू क्या दे रखा है 3.6, तो an की जगह पे 3.6 लिखा। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगी ये, अब ये माइनस ये 18.9 इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 3.6 पहले से था, ये प्लस क्या हो जाएगा 18.9। ठीक है, ये निगेटिव था इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू 2.5, इसको रहने दे अभी। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से देखें। इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा बेटा, देखिएगा इसको ऐड करें तो ऐड होने के बाद क्या होगा, 18 और 3 क्या हो गया 21, और 21 क्या हो जाएगा 9 और 6 कितने हो गए 15, यानी आ जाएगा क्या 22.5। क्या आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे 22.5 आएगा, 22.5। इसको आप लोग ऐड कर लें अच्छे से अलग से, अगर जल्दी नहीं कर, देखिए कैसे ऐड होगा। 18.9 ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 पॉइंट क्या लिखा है इसमें 3.6, तो हो जाएगा 9 6 15, 15 को 5 15, 9 से 15, 5 कैरी 1, 8 3 11 12, और फिर क्या हो जाएगी इधर 2, तो 2 क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 915 5, ये क्या हो जाएगा कैरी 1, $22.5 आएगा, वो सही लिखा है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 22.5 प्लस क्या आ जाएगा, देखिएगा प्लस इधर इक्वल क्या आ जाएगा इधर n माइनस 1, इधर 2.5 को इधर ला दें तो ये क्या हो जाएगा 5 में हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा 2.5 इक्वल क्या होगा n माइनस 1। ठीक है, अब दोनों पॉइंट हटा दें इधर से तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा ये 2.5 इधर इनटू में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा 225। दोनों का पॉइंट देखिएगा, पॉइंट के बाद सेम डिजिट है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो दोनों को पॉइंट हटा दें डायरेक्ट, तो 225 बटे क्या हो जाएगा 25 इक्वल क्या हो जाएगा n माइनस 1। इसको कैंसिल आउट करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा इसको कैंसिल आउट करें कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, यानी समथिंग कैंसिल आउट होने वाला है। देखिए इधर कैंसिल आउट इसको कर लें, इसको पहले डायरेक्ट 25 से ना कैंसिल आउट हो तो इसको 5 से कैंसिल आउट करें, तो 5 से क्या हो जाएगा 5 4 जा, फिर 5 5 जा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 5 5 जा। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 49/5 इक्वल आएगा n माइनस 1। ठीक है, इधर देखें, अब ये 5 9 जा क्या हो जाएगा 5 9 जा, तो ये क्या हो जाएगा 9, और n इक्वल क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी n इक्वल आ जाएगा बेटा 10। ये आपका आंसर आ गया, यानी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, एक बार देखना और देख ले, a की वैल्यू क्या दिया है -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू 3.6, फाइंड n। ठीक है, ये फार्मूला आपको होता है n इक्वल a प्लस n माइनस इंटू डी। an की वैल्यू मैंने रखा, a की वैल्यू यहाँ रखा, ये a की वैल्यू है, फिर n माइनस 1 इंटू डी, की वैल्यू 2.5 इंटू करके 2.5 मैंने लिख दिया। 18.5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3.6 प्लस क्या हो जाएगा 18.5, और इधर रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ऐड करने के बाद 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 22.5 आ जाएगा,
और इधर क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2.5, तो 2.5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मैंने इधर क्या कर दिया डिवाइड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो प्रोसीजर एक साथ कर दिया है, आप लोग थोड़ा समझिएगा ये वाला, ये दोनों को ऐड भी कर दिया है और इंटू 2.5 जो था तीसरा लाया तो क्या हो जाएगा अपान में। ठीक है ना, तो अपान में 22.5 था 2.5, तो दोनों में देखिए पॉइंट के बाद सेम डिजिट थे 5 और 5, मतलब एक ही पॉइंट, मतलब डिजिट के बाद अगर ऊपर और नीचे दोनों में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहते हैं तो आप हटा सकते हैं, या पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे हैं उतने डिजिट ऊपर हैं तो आप दोनों का पॉइंट हटा सकता है। ठीक है ना, तो ये मैंने पॉइंट हटाया 225 से 25, 25 से कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट तो 45/5 और फिर कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया 9 और 1 उधर गया तो क्या हो गया 10, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा 3.50105, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस कॉलम में a की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है और n की वैल्यू, लास्ट क्या निकालना है हमको n की वैल्यू। ठीक है ना, तो सिमिलरली सेम करने हैं, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको चूज करना है कौन सा आंसर आपका सही है। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला इसका क्या बोला है देखिएगा क्वेश्चन, पहला बोला है 30th टर्म ऑफ एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी क्या बोला है 10, 7, 4 डैश ईच, यानी इसका 30th टर्म क्या होगा। आपका ऑप्शन कितना दिया है, पहला ऑप्शन दिया देखिएगा, ए ऑप्शन दे रखा है 97, फिर बी ऑप्शन दे रखा है आपको देखिएगा 77 और सी ऑप्शन क्या दे रखा है -77 और डी ऑप्शन दे रखा है -87, ये सारी चीज दे रखी है। ठीक है ना, तो आप इसको देखिएगा, पहला ऑप्शन 97, दूसरा 77, -77, -87, ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा इसको देखें। ठीक है ना, कौन सा टर्म देखिएगा इसका सोल्यूशन, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन क्या होगा, तीसरा टर्म बोला है, किस कौन सा टर्म बोला है तीसरा टर्म, यानी n इक्वल क्या इसमें गिवन है देखिएगा, इसमें लिखे गिवन दैट क्या क्या दे रखा है इसमें देखिए, n इक्वल 30, फिर इसमें क्या देखिएगा a की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 10, यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है 10 और d क्या हो जाएगा देखिए बेटा, d हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, तो क्या a2 कितना दिया 7, यानी 7 माइनस क्या हो जाएगा 10, आपका आ जाएगा -3। ठीक है, तो an इक्वल क्या होता है, an इक्वल फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा d। अब an की वैल्यू क्या दे रखा है देखिएगा, an ही तो निकालना है, अब n की वैल्यू क्या दिया है 13, यानी a30 इक्वल a की वैल्यू कितना दिया है 10, n आपको दिया है 30 -1, d कितना दे रखे देखिएगा d है -3, तो आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं -3। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा a30 इक्वल 10, अब इसको माइनस करें 30 में 1 तो क्या हो जाएगा बेटा ये 29 और इंटू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब इंटू करें क्या आएगा 10 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा देखिएगा, ये हो जाएगा 30 -90 -3 87 क्या आ जाएगा
-87। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया देखिए, जैसे ये 29 है, 29 तो एक माइनस आप 30 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 33 से क्या हो जाएगा 90, और 90 में 3 माइनस कर लो 3 टाइम्स से 87 आ जाएगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो -87। तो ये क्या आ जाएगा देखिएगा, ये 10 माइनस करो -87 में तो माइनस क्या आ जाएगा 77। ये आपको क्या आ गया बेटा आंसर, ठीक है। यानी आप कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन -97 का है सही है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है देखिएगा, इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्या बोला है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिएगा क्या बोला है। सेकंड आपको सेम क्वेश्चन बोला है, इसको भी बताना है कौन सा टर्म सही होगा, ठीक है। इसका 11th टर्म कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन। यानी 11th टर्म ऑफ द एपी क्या दे रखा है बेटे देखिएगा, -3 -1/2, फिर और क्या दे रखा है 2 ईच। इसका पूछा कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें ऑप्शन भी दिया है, आप ऑप्शन चाहे तो लिख सकते हैं। ए में दिया है 28, फिर दिया है बी में क्या दे रखा है देखिएगा, बी में दिया है 22, सी में क्या दे रखा है -38 और डी में दे रखा है -48 इज कंप्लीटेड 1/2। ये ऑप्शन दे रखा है। इसका सलूशन देखिए क्या बनेगा, यानी 11th टर्म पूछा है, यानी टर्म का फार्मूला आप जानते हैं 11th यानी की वैल्यू क्या दे रखा है, 11th टर्म यानी की वैल्यू ये होगा 11, यानी की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 11, और फर्स्ट टर्म में क्या है -3, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, और डी की वैल्यू क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में क्या है -1/2, और फर्स्ट टर्म में क्या बोला है -3, तो माइनस सेकंड टर्म तो -3 पहले से दे रखा है, ठीक है ना। यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1/2 माइनस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस में ऑलरेडी तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, -1 प्लस क्या हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो डी की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगा देखिएगा 5/2, 5 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। अब इसको निकाले फार्मूले में रखें, तो ए एन इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा d, ठीक है। अब आगे देखिए सारी वैल्यू रखें, तो a11th टर्म पूछा है ना, तो a11th a की वैल्यू आपको क्या देखा है -3, n की वैल्यू क्या दे रखा है n 11 है, 11 - 1, d क्या दे रखा है 5/2, तो आप इसको लिखें 5/2 इंटू में, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, a11 -3, ये क्या हो जाएगा 11 - 1 करें तो क्या हो जाएगा 10, क्या आएगा 10, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 5/2, क्या आएगा 5/2। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 5 जा क्या हो जाएगा बेटा 2 5 जा, तो हमारा क्या आ जाएगा देखिएगा a11 इक्वल -3 प्लस 5 इंटू 5, यानी ये 5 और एक 5 पहले से था, तो a11 की इक्वल क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, और 25 में 3 माइनस करो तो आपका क्या आ जाएगा 22, क्या आएगा बेटा 22, यानी आपको क्या आंसर आएगा 22, यानी आप इसका सही टिक करें 22, ठीक है ना। यानी आपका ये क्या आ जाएगा 22 आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो क्या होगा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन कुछ बॉक्सेस दिए हैं, कुछ एपी और बीच में बॉक्सेस दिए हैं, उन बॉक्सेस में फिल करना है आपको, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए इसमें क्या बोला है अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन बोला है इन द फॉलोइंग्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये मार्कर खत्म हो गया क्या मेरा? आपका क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इस बॉक्स में जो मिस नंबर है उसको क्या करना है, आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं एक बार क्वेश्चन को राइट कर देता हूं। आप एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, ये देखिए 10th क्लास की एनसीईआरटी, तो आपको क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, इन द बॉक्सेस। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, अगर नहीं होता है तो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। आप हालांकि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बुक भी आप है आपके पास एनसीईआरटी, उसमें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है, पहला नंबर 2 दिया है, फिर क्या बना दिया है बॉक्स, फिर अंदर फिर क्या दिया है 26। ठीक है, इतने दिए है। तो आपको देखें इधर, ये फर्स्ट टर्म क्या है, आप एपी देखिएगा, आप जनरल फॉर्म जो एपी का होता है, इसमें थोड़ा सा आप पहले प्रीवियस इंट्रोडक्शन इसका देखें, आप समझ में आ जाएगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस क्या है 3d। इस तरह से क्या करता है, इसका टर्म चलता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। ठीक है ना, यानी इसका जो जनरल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म क्या है, यानी ए की वैल्यू दिया है बेटा 2, दूसरा क्या होगा ए प्लस 2d की वैल्यू, ए प्लस 2d इक्वल क्या दिया, कुछ नहीं दिया है, क्या दिया है ए प्लस 2d, कुछ नहीं दिया है, तो ए प्लस 2d आपको छोड़िए अभी। ठीक है, आप सिर्फ पहला टर्म देखिए, ए टर्म क्या दिया है 2, दूसरा ए प्लस 2d, ये वाला आपका टर्म हो गया, पहला ए हो गया, और ये दूसरा टर्म क्या है a प्लस 2d, क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 2d, पहला टर्म a बॉक्स में a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d। ठीक है ना, तो आप देखिएगा इसमें, इसको अभी रहने दें, इस वाले से निकालें कुछ, तो a प्लस 2d देखिएगा कितना दिया है, a प्लस 2d इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 26 दिया है, कितना दिया है a प्लस 2d इक्वल 26। हमारा मार्कर खत्म हो गया लगता है यार। अब देखिएगा इसमें a की वैल्यू पहले से यहाँ पे देखिएगा, पहला टर्म a की वैल्यू अब यहाँ से रखने क्या आ जाएगी d की वैल्यू, अगर a और d की वैल्यू पता चल जाए तो हमको क्या थर्ड टर्म पता चल जाए, तो a पहले से 2 रखा, 2 मिला है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे सकते हैं और a की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a इसके जगह पे 2 रखें, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2d इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 26। ठीक है ना, और 2d इक्वल क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल क्या हो जाएगा 24, तो d इक्वल हो जाएगा बेटा 24/2, यानी क्या आ जाएगा ये आपका 12, यानी d की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 12। ये देखिए a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू हमारा आ गया 12, तो हम दूसरा टर्म निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म हमारा क्या है a2 इक्वल, देखिएगा a2 इक्वल हमारा है a प्लस d, जो कि बॉक्स के अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो a2 इक्वल a प्लस d होगा, तो रखें यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा 2, यहाँ 2 रखा, प्लस d कितना दे रखा है 12, यहाँ पे रखें क्या 12, ये क्या आ गया बेटा 14, यानी आपके बॉक्स के अंदर नंबर जो आएगा 14 आएगा, क्या आएगा 14। ठीक है ना, तो पहला टर्म a था आपका, दूसरा a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, तो पहले की वैल्यू दे रखा है और तीसरे की वैल्यू दे रखा है, यानी a इक्वल 2 दे दिया है, a प्लस 2d इक्वल दे दिया है 26, तो ऊपर वाले a की वैल्यू इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, d की वैल्यू आ गई। अब जब a और d की वैल्यू पता चल गई तो ap का कोई भी टर्म हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा 14। ठीक है ना,
अब इसमें 2-4 क्वेश्चन मैं करा, अब इसमें टोटल क्वेश्चन 5 हैं, इसमें एक आध 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आप लोग कर पाएं। ठीक है, नोट करें। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन में पहला बॉक्स है, पहले क्या है बेटा बॉक्स, फिर क्या दिया है 13, फिर क्या देकर रखा है फिर से बॉक्स, फिर क्या दे रखा है देखिएगा 3। ठीक है, सारे मार्कर खत्म हो गए, इंक डालना पड़ेगा। देखिए पहला बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। ठीक है, आपको कुछ नहीं, बस जनरल फॉर्म ऑफ एबी को ध्यान रखें। तो जनरल फॉर्म इसका ए, पहला ए हो गया, ठीक है ना, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2d, चौथा हो गया ए प्लस 3d। ये देखिए ये आपके होते हैं। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म, यानी पहला टर्म आपका ए होगा, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा क्या हो जाएगा प्लस 3d। हमारे पास क्या क्या दिया है देखिए, ए प्लस डी इक्वल कितना दिया बेटा 13 दिया है ना। अब ए प्लस 3d इक्वल कितना दिया है तो हमारे पास 3। ठीक है, इसको थोड़ा और डार्क कर दें, देखे ना शायद। ठीक है, a प्लस डी इक्वल कितना दिया है 13 और a प्लस 3d इक्वल क्या दिया है 3। ये देखिए बेटा दोनों इक्वेशन। अब इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब घटा देंगे, यहाँ लिख सकते हैं आपके सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा a पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इधर देखिए माइनस 3d और d में माइनस होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2d। ठीक है, इधर भी माइनस लगाएं। ठीक है, माइनस करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, जब माइनस करोगे माइनस 13 में 3 माइनस करो तो क्या आएगा बेटा देखिएगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10। तो d इक्वल क्या आ जाएगा 10 अपॉन माइनस 2। तो d इक्वल क्या आ जाएगा बेटा -5। ठीक है ना, अब d की वैल्यू आ गई। क्या आ गई d की वैल्यू बेटा देखिएगा -5। अब इस d की वैल्यू कहाँ रखें, फर्स्ट इक्वेशन में रखे जाए सेकंड इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। तो यहां पे लिखिए वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी, तो d के जगह पे क्या है -5, तो a -5 हो जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 13। ठीक है ना, a प्लस डी इक्वल 13 था, तो a फिर प्लस डी रखेंगे तो d की वैल्यू -5 है, d की जगह -5 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो a -5 इक्वल क्या हो जाएगा 13। तो a इक्वल 13 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो a इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 18। अब आपको क्या निकालना है देखिएगा, बॉक्स के अंदर क्या निकालना है, जो बॉक्स खाली है उनको क्या करना है फिल करना है ना। तो आप कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहला बॉक्स क्या होगा a, पहला क्या है a की वैल्यू है ना, तो a हमारे पास क्या है देखिएगा 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, क्योंकि a इक्वल मैंने 18 निकाल रखा है। फिर अगला बॉक्स में क्या a प्लस 2d की वैल्यू चाहिए। क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, हालांकि आप इसको 1 2 3 तो तीसरा टर्म भी बोल सकते हैं, a3 इक्वल इसको लिख सकते हैं, a3 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 18 प्लस 2, d हमारे पास कितना है बेटा -5 इंटू क्या हो जाएगा -5, तो हो जाएगा 18 और 5 2 जा 10, तो -10 मतलब क्या आ जाएगा 8। यानी आपका a3 कितना आएगा, तीसरा टर्म a3 इक्वल a प्लस 2d इक्वल 8 आ रहा हमारे पास। क्या रहा 8, ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, बाकी के जो बॉक्सेस हैं ये आप लोग कर लीजिएगा। 2 3 4 जो क्वेश्चन है इसके 2 मैंने करा दिया है,
अभी 3 क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सा इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन और जो नीचे दिए रहेंगे तो उसको क्या करना है, सबसे पहले ये एपी लिखना है, उसमें देखना कौन कौन सा बॉक्स खाली है, उसमें मिनिमम 2 तो दिए रहेंगे, 2 टर्म दिए रहेंगे, कितना भी लेकिन 2 टर्म दिए रहेंगे। तो जब 2 टर्म दिए तो उस 2 टर्म से 2 इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहां ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, और जब ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो कोई भी बॉक्स या कोई भी टर्म निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, या 2 इक्वेशन बनेंगे या तो ए की वैल्यू दिया रहेगा, एक इक्वेशन बनेंगे तो ए की वैल्यू डायरेक्ट हम रख देंगे सेकंड वाले में। ठीक है ना, तो आप लोग आई होप आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।